बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद उज़मा। व्यूवर्स, आज मैं एक बहुत ही सादा और आसान सी रेसिपी बना रही हूँ। वो आमलेट है, पोटैटो आमलेट हम आज बनाएंगे। ये बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार भी होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं वो हैं, सबसे पहले आलू चाहिए। आलू जो मैंने 2 लिए हैं दरमियाने साइज़ के, उनको छीलकर इनको काट लिया है। एक प्याज चाहिए, प्याज है। अंडे चाहिए 3 अदद। नमक हस्बे ज़रूरत है। काली मिर्च पाउडर मैं 1/4 इस्तेमाल करूँगी, आप अपनी जायके के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया होगा थोड़ा सा, और सब्ज़ मिर्च मैंने 1 ली है, उसको बारीक काट लिया है। ये थोड़ी सी ये हमने बंद गोभी ली है, उसको बारीक बारीक काट लिया है स्ट्रिप्स में। और ये ऑयल होगा हस्बे ज़रूरत, जितना हमें ज़रूरत होगी उसके लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 2 से 3 चम्मच ऑयल लेंगे और इसमें जो हमारे आलू हैं कटे हुए वो डाल देंगे। इनको हमने बस इतना थोड़ा सा फ्राई करना है कि ये गल जाएं। आंच को हम मीडियम लो रखेंगे, इसको ढाँप देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएं। जी देखते हैं कि हमारे आलू गल चुके हैं या नहीं। ये देखें, ये गल गए हैं। तकरीबन इनको 1 मिनट लगा है। अब हम इसमें थोड़ी सी जो प्याज है, हमारे पास एक प्याज ली थी, वो डाल देंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। इसके साथ ही हम काली मिर्च तकरीबन 2 पिंच में डालूंगी। नमक हस्बे जायका। अब हम इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जी ये देखें, हमारे जो है ये जितना हमें फ्राई करना था उतना हो चुका है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। ये हो गया, ठंडा हो जाए तो हम तब तक बाकी का काम कर लेते हैं। ये अब अंडे हम तोड़ के इसमें डालते हैं बाउल में। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी, नमक हस्बे जायका। ये जो गोभी थी हमारे पास थोड़ी सी, वो भी इसमें डाल देंगे। धनिया, सब्ज़ मिर्च, और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने आलू और प्याज फ्राई किए थे वो हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अब हम पैन में ऑयल डालेंगे 2 से 3 चम्मच। इसे थोड़ा गर्म करेंगे हल्का सा। जी ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब ये हम जो मिक्सर बनाया है इसमें डाल देंगे। इसे थोड़ा सेट कर लेंगे और मीडियम लो आंच पर इसे हम पकाएंगे। अब ये देखें, ये पक रहा है। अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये ऊपर की लेयर भी जो है वो हल्की हल्की पक जाए। तब तक के लिए हम इसे तकरीबन 30 सेकंड के लिए इसे हम ढाँप देते हैं। उसके बाद हम ढक्कन जो है निकाल लेंगे। ये देखिए, हम अब ढकना उठा लेते हैं। देखिए नीचे से ये पक चुका है तकरीबन। जी हम इस पे प्लेट रखेंगे इसको साइड चेंज करने के लिए और इसे इस तरह से उल्टा लेंगे। ये देखें, ये साइड पक चुकी है। अब इसे आहिस्ता से इसी तरह हम इसमें रख देंगे दोबारा से, ताकि दूसरी साइड जो है वो भी पक जाए। जी ये चेक कर लेते हैं कि हमारा आमलेट जो है नीचे से उसका कलर कैसा हुआ है। जब हल्का सा हो जाए ब्राउन, जी तकरीबन ये पक चुका है।
अब हम इसको दोबारा से प्लेट में निकालेंगे। ये हमारा पोटैटो आमलेट जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको काटते हैं, देखते हैं अंदर से ये कैसा है, पक चुका है कि नहीं। इसके हम पीसेस कर लेंगे ताकि उठाने में और सर्व करने में आसानी हो। ये देखें हमारा आमलेट जो है वो अंदर से भी पक चुका है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही मज़ेदार। और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं आलू, बल्कि हर फर्द ही खाता है। तो ये आलू वाला हमने आमलेट बनाया है आज। बहुत आसान है और ज़्यादा ऑयल भी हमने यूज़ नहीं किया, कोशिश की है कि कम से कम ऑयल में इसे बनाया जाए। जी व्यूअर्स, तो आज की हमारी जो रेसिपी थी पोटैटो आमलेट वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छा और मज़े का बनता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइए कमेंट में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए और फ़ौरन नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फिर आइंदा मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।